Hello everyone, welcome to monthly predictions through tarot. This is Tarvina's tarot. All right, so yeah, welcome back and start करने से पहले I want to tell you guys कि आप सिर्फ अपना सन साइन नहीं, आप अपने मून साइन एंड ऑल्सो राइजिंग साइन चेक कर सकते हो सो दैट आपकी रीडिंग्स एक्यूरेट होंगे. ओके, एंड वो सब चेक करने के लिए दूसरे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके आपके सन, मून एंड राइजिंग साइंस का रीडिंग कंबाइन करके आप फॉर्म कर सकते हो. ऑलराइट, सो यस, लेट्स स्टार्ट. सो एरीज, वेलकम गाइस. एरीज फॉर मई 2020 आपके लाइफ्स में क्या हो रहा है मई 2020 में वो देखेंगे. ऑलराइट, सो ये हैं आपके कार्ड्स. यहाँ पे आपके कार्ड्स है द मास्टर एंड इंटेंसिटी, जो आपका प्रेजेंट एनर्जी है या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ का एनर्जी है. सो एरीज, एक बात तो क्लियरली देख रही हूँ कि आप एक नए स्टार्ट के लिए बिल्कुल रेडी है. आई मीन द मास्टर कार्ड के साथ आपके पास वो नॉलेज है, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है एंड यू आर लाइक आई एम रेडी एंड मुझे मेरे लाइफ को अगले स्टेज पे ले जाना है. सो वही देख पा रही हूँ इंटेंसिटी के साथ. आपका पैशन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, द फायर, द पैशन, एंड दिस इज़ द करंट एनर्जी. बट देन एंड ऑफ द मंथ तक हमारे पास है एक्सहॉशन एंड द माइजर कार्ड. सो ये भी क्लियर है कि एंड ऑफ द मंथ तक जो आपका एनर्जी अभी है, पैशन अभी है, वो एंड ऑफ द मंथ तक शायद नहीं रहेगा. एंड दैट इज़ बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे डाउन हो जाएंगे. जितना एक्सपेक्ट अभी कर रहे हो एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ोगे, बट देन एंड तक यू विल बी लाइक डिसअपॉइंटेड. अब डिसअपॉइंटेड रहोगे वो देख रही हूँ. सो एंड ये कोई बैड चीज़ नहीं है. आई एम जस्ट सीइंग कि आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है बिकॉज़ आपके पास नॉलेज तो डेफिनेटली है बट एक प्रॉपर वे एंड एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है. ऑलराइट, सो उस क्लैरिटी को आने तक का वेट करने की ज़रूरत है. एंड हर्मिट कार्ड के साथ ये गाइडेंस की गाइडेंस का कार्ड है. सो हर्मिट एंड हैंग्ड मैन आर द गाइडेंस कार्ड. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोगों को थोड़ा सा स्लो डाउन होना है. हैंग्ड मैन वो है जो एक प्लेस पे स्टक है एंड उस सिचुएशन से वो निकलने की कोई कोशिश नहीं करता है. सो गाइडेंस यही है कि आपको जैसे ही हो, आप जिस सिचुएशन में भी हो, आपको बस वेट करना है. एंड उसके साथ हर्मिट है. सो उस सिचुएशन से सीखना चाहिए आपको कि आगे कैसे बढ़े, वहाँ से रास्ता कैसे खुलेगा और कौन सा रास्ता खुलेगा, एंड उसको अपोज़ करने की कोशिश मत कीजिए. ऑलराइट, आपके पास डेफिनेटली जो नॉलेज है वो डेफिनेटली यूज़ होगा. एंड हमारे पॉजिटिव कार्ड्स है किंग ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, सो थ्रू आउट द मंथ आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट, ये पैशन अभी जो है वो मेंटेन करके रखोगे. एंड उसके साथ साथ मुझे सोशल सर्कल बढ़ते हुए दिख रहा है. आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करेंगे. आप जस्ट बहुत सोशल सर्कल बढ़ाते रहोगे. आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बरकरार रहेगा थ्रू आउट द मंथ. बट देन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से आप वो पैशन थोड़ा सा आपका पैशन थोड़ा सा कम हो जाएगा. बिकॉज हमारे पास है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड देन 6 ऑफ स्वर्ड्स जो मूविंग ऑन है. तो ऐसा लग रहा है कि आपको एक सही रास्ता नहीं दिख रहा है. कुछ ऑप्शंस है बट किस ऑप्शन को चूज़ करना है उसके लिए आप अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो एंड गलती से कोई गलत रास्ता चूज़ करने के चांसेस है. ऑलराइट, सो ये आपका एक्सेसिव पैशन और एक्सेसिव एनर्जी की, हाँ मैं अभी ये कर दूँगा, आई हैव एवरीथिंग, मुझे अभी करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपके लिए बैड साइड हो सकता है, आपके लिए बैड एस्पेक्ट हो सकता है. सो काम डाउन एंड स्लो डाउन. हैंगडमैन के साथ थोड़ा सा स्लो डाउन होना ही बेटर होगा आपके लिए. ऑलराइट, एंड सही रास्ता चुनना भी इम्पॉर्टेंट है. इमेजिन यू हैव सो मेनी चॉइसेस, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस है. तो ये टाइम नहीं है कि इंटेंसली
एक चॉइस कर ले बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं होता है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है एंड सोशल सर्कल, सोशल स्टेटस सबको इवैल्यूएट करके एक डिसीजन पे आना पड़ता है आपको। ऑलराइट, सो या एंड ऑफ द मंथ तक आपका पैशन कम होते हुए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, बट आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि जो भी होगा आपको बस काम रहना होगा एंड एक्सेप्ट करना होगा एंड उस सिचुएशन से सीखना पड़ेगा। ऑलराइट, अदरवाइज़ ये बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा। सो जस्ट बी पेशेंट एंड बी काम एंड देन प्रॉबली सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। बट ऑल्सो एरीज, पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लव मैटर्स में दिस मंथ इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बिकॉज कप्स के रिलेटेड, इमोशंस के रिलेटेड दोनों कार्ड्स रिवर्स में है, जो 4 ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ कप्स है। सो अगर किसी के लिए वेट कर रहे हो तो शायद इस मंथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उन लोगों को वापस आने में। ऑलराइट, ये एक चीज़ है, और आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा एंड सीखते रहना पड़ेगा। और एक बात करियर को लेके है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होके अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करने के चांसेस दिख रहे हैं। सो कीप लर्निंग, हर्मिट के साथ जो गाइडेंस कार्ड है, जितना भी नॉलेज है आपको और नॉलेज को एक्सेप्ट करने में शर्माना नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो या एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, बी ओपन टू न्यू थिंग्स। ऑलराइट, सो ऑल्सो अपोजिंग एनर्जीज़ में हमारे पास 6 ऑफ स्वर्ड्स है। सो आई गेस अगर ट्रैवल प्लान्स कर रहे हो तो उसमें दिक्कत आने के चांसेस हो सकती है। ओके, सो बी केयरफुल। ऑल्सो लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, फैमिली मैटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस डेफिनेटली दिख रहे हैं। इट्स लाइक फैमिली में सब लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस होना एंड उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेसफुल फील होना हो सकता है। एंड लव रिलेशनशिप्स में भी यही दिख रहा है, अब दोनों का डिफरेंट ओपिनियंस होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है एंड वो भी आपको स्ट्रेस आउट कर सकता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा एंड आपको काम डाउन रहना होगा। एंड आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो काम रहे एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये हैंग्ड मैन की तरह आप अपने आप को कंट्रोल करें एंड बस सिचुएशंस के साथ सीखते जाएं। एंड स्पिरिट आपको बस वही बोलना चाहता है आज। ओके, सो या ऑल्सो मैं हमेशा ये इसलिए बोलती रहती हूँ कि बी काम एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड अपने माइंड को क्लियर रखो एंड अच्छे से रखो। दैट्स बिकॉज़ हमारा माइंड जो है, हमारे थॉट्स जैसे हैं वैसे हमारे बाहर की रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो बाहर की रियलिटी को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। वो इन्फ्लुएंस तभी होता है जब हम अपने माइंड को काबू में रखते हैं एंड अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं। ओके, सो रियलिटी को कंट्रोल में रखने का एक तरीका स्टार्ट फ्रॉम विद इन। चेंज हमेशा हमारे इनर सेल्फ से होती है, बाहर से नहीं होती है। इसलिए हमेशा मैं फोकस ज़्यादा अपने इनर सेल्फ पे करने को बोलती हूँ मेरे रीडिंग्स के थ्रू एंड ऑल्सो एडवाइजेस के थ्रू। सो आई होप कि आपको ये रेजोनेट होगा। एंड ओवरऑल आई एम नॉट सेइंग कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, बट आई गेस आपको थोड़ा और लर्न करने के लिए स्कोप है, बिकॉज हर्मिट कार्ड के साथ कुछ तो है जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। शायद इस मंथ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो अभी रश मत कीजिए, अभी कोई डिसीजन लेके राइट अवे एक स्टार्ट क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। मे बी आप अपने आप को फिर भी इम्प्रूव कर सकते हो। सो वो देख रही हूँ। सो ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट शायद थोड़ा सा होगा, बट जस्ट एक्सेप्ट इट एंड देन आपको वो एक्सहॉशन थोड़ा सा कम फील होगा। एंड मे बी इस मंथ के बाद आपने जो भी सीखा है वो सब इम्प्लीमेंट करके न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने का जल्दी ही टाइम आ जाएगा। बट मे बी दिस मंथ आपको और भी इम्प्रूव करने का है, इसलिए। सो एरीज, ये है आपका मई 2020 का प्रेडिक्शन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ऑलराइट, एंड मैं पर्सनल गाइडेंस एंड एडवाइस भी करती हूँ, आई मीन पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर डिटेल्स। एंड देन आपका सन मून राइजिंग साइंस चेक करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।